कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में स्टडी विद दीपक सर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्व एग्जांपल्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं उसी सॉल्व एग्जांपल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारी पहली एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है। ऑलरेडी हमने सीखा था कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें दो इक्वेशन दी है एज इट इज, जैसे हम पहले कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2, हमने वेरिएबल ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे y वाला, y के सामने कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमें इसे क्या करना है, डायरेक्टली ऐड करके हमें निकालना है। ऐड कब करना है मैंने आपको बताया था, और सब्ट्रैक्ट कब करना है मैंने ये आपको ऑलरेडी समझाया है। जब इनके सामने की साइन जो है वो सेम रहेगी तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन अगर अपोजिट रहेगी तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 5x 2x 3x 3y एंड 9 एंड 12। ध्यान से देखिए, प्लस 3y माइनस 3y क्या हो जाएगा, कैंसल। 5x प्लस 2x यहाँ क्या आ जाएगा, 7x। 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा, 21। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में, 21 का 21, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड, और 7 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, 3। अब x की वैल्यू हमने देखा था, जिसकी एक वेरिएबल की हमारी वैल्यू निकल जाती है, हमें उसे किसी भी दोनों इक्वेशन में से एक में पुट करना है ताकि हमारी नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकल सके। तो वैसे ही हमने किया, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने 5 इंटू एक्स की जगह पे हमें क्या प्लेस करना है, 3 आ गया। 5 3 का कितना होगा, 15, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस 15। 9 में से माइनस 15 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -6। 3 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में, और ये -6 का -6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, -2। सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन इज x, y। x की वैल्यू हमने निकाला था 3, y की वैल्यू हमारी निकली -2। इस तरीके से ये हुआ हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना था, एज अ फिल इन द ब्लैंक जैसे बॉक्सेस दिए हुए थे, सिर्फ हमें इनको सॉल्व करना था। बाकी पूरा फुल क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। ये हमारा था एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझा होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 3x प्लस 5b इज इक्वल टू 36 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको सेम सॉल्व करना है जो हमने मेथड सीखा है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 36, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। सेम। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल सेम करने की जरूरत है क्या, ध्यान से देखिए। a के सामने है 3, a के सामने कुछ नहीं मीन्स 1 है, ये ऑलरेडी ये सेम नहीं है। b के सामने 5 है, और b के सामने यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन में भी क्या है, 5। ये सेकंड वाला वेरिएबल हमारा ऑलरेडी क्या है, इसकी वैल्यू सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, हम ये कैसे चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे। दो वेरिएबल सेम है, 5b इसके सामने का साइन कौन सा है, प्लस प्लस, दोनों में प्लस प्लस है, सेम साइन है। मैंने आपको बताया अगर सेम साइन रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से हम क्या कर रहे हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
3a प्लस 5b इज इक्वल टू 36 एंड 1a या a भी लिख सकते हैं हम प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब हमने एक चीज और ध्यान में रखने के लिए मैंने कहा था आपको कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो इक्वेशंस को तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी सबकी साइन हमको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, अपोजिट कर देना है। जो प्लस में है उसका माइनस कर देना है, जो माइनस में है उसका प्लस कर देना। तो यहाँ सब नंबर्स प्लस में है तो ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3a में से 1a गया, 2a बचेगा हमारा, 5b और 5b क्या हो जाएगा, कैंसल। 36 में से 22 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 14। 2a 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो a की वैल्यू हमारी निकल गई 7। अब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू निकल गई, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करने वाले हैं। पुट a इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। 1 में भी पुट करके निकाल सकते हैं और 2 में भी। तो हम इस बार वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो क्या होगा हमारा, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये हमारी इक्वेशन है। a के जगह पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये प्लस में है, यहाँ जाएगा माइनस में, तो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 7, और 22 में से 7 गया तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 15। सेम मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा यहाँ डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। b की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी। a की वैल्यू आई हमारी 7, b की वैल्यू आई 3। देयरफॉर हम लिखेंगे द सोल्यूशन x, y इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल हमारा a और b है तो हमें a और b लेना पड़ेगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ है a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन। आई होप आपको ये समझा होगा। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऐसे एग्जांपल्स किस तरीके से सॉल्व करना है। ये हमारा है फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन का फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये क्वेश्चन किस तरीके से करना था। अब आई होप ये आपको समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए भी हमारे पास सेम यही साइमल्टेनियस इक्वेशन ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हम लिखते हैं, क्या दी है हमें इक्वेशन, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। फिर से सेम मेथड, हमें क्या करना है, फर्स्ट x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज। फिर हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। बट अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, x के सामने जो कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे क्या है 3, सेम नहीं है। y के सामने है 7 और y के सामने यहाँ पे 2, ये भी सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं है तो हमें ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना रहता है। तो हम इसको किसको करते हैं सेम, x वाले को सेम करते हैं। तो x वाले को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के सामने हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स में हमको क्या करना है, इधर साइड भी और इधर साइड दोनों तरफ हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 7 जा 21y, 3 10 जा 30, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो आप, ये 3x ये भी 3x, अब ये सेम हो गया है तो हम इसको अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से वही सेम, ये प्लस में है, दोनों सेम साइन है दोनों में। तो अगर दोनों में सेम साइन है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। 2 में से 3 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 को। तो हम लिखते हैं 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, ये हमारा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेम, सब्ट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, सेम हमारा
प्लस में जो है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस, अपोजिट साइन। ये हमारा क्या है प्लस में, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में है ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस। इस चीज का हमें बहुत जरूरी अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि एक प्लस और माइनस अगर हम गलत करते हैं पूरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लस 3x माइनस 3x क्या हो गया कैंसल, प्लस 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 23y, एंड 30 में से 7 जाएगा तो बचेगा 23, मल्टीप्लाई में है यहाँ जाएगा डिवाइड में, 23 डिवाइड बाय 23 कैंसल, y की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब सेम एज इट इज 1 हमारी y की वैल्यू निकल गई है, तो y की वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सेम पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन में पुट करें 1 2 3, किसी भी अगर इक्वेशन में हम पुट करते हैं हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है नहीं है हमारे पास, निकालना है 7 इंटू वाई की वैल्यू अभी हमने निकाले 1, 7 इंटू 1 7 प्लस में है इधर जाएगा माइनस, 10 माइनस 7 हमारा कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हमारी क्या निकल गई 1। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x, y, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 3, y की वैल्यू है 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेम मेथड है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, जैसे हमने सॉल्व एग्जांपल्स किए थे लास्ट एक्सरसाइज में, उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं ये भी सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझा होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम मेथड करनी है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ये हमारी दो इक्वेशन है। क्या करेंगे यहाँ पे हम सेम स्टार्टिंग हमारा सोल्यूशन का, पहले हम देंगे इसको नाम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 इक्वेशन नंबर 1, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सेम फिर से चेक करना है हमें ये सेम है कि नहीं है। इसके सामने हमारे पास 5 है, इसके सामने कुछ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। दोनों में से हम किसी को भी सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसको सेम करते हैं, m वाले वेरिएबल को सेम करते हैं। तो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो हम सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 ऑन बोथ द साइड्स, सेम ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में हम क्या करने वाले हैं 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो सेम क्या हो जाएगा 5 इंटू एम, 5m माइनस 5 6 30n एंड 7 5 35, तो -35। ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, सेम सब्ट्रैक्शन हम यहाँ करेंगे। सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन देख लेते हैं हम एक बार। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल हमने सेम किया है दोनों में सेम साइन है। मैंने अभी बताया आपको अगर दोनों में सेम साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किस इक्वेशन को करें, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3 में से हम इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर से मैंने वही सेम कंडीशन आ गई हमारी। मैंने बताया था आपको डिनोमिनेटर है तो उसकी साइन हमको क्या करनी है, चेंज करनी है। ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, प्लस -30
प्लस 3 हो जाएगा हमारा 27n माइनस 27n, सॉरी साइन का ध्यान देना है हमें, सेम माइनस 35 माइनस 19, ये कितना हो जाएगा 454 माइनस 54। अब मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में, माइनस 54 अपॉन माइनस 27, माइनस माइनस कैंसल, और 27 टू द हमारा क्या होता है 54। तो हमारी n की वैल्यू क्या निकल गई 2 निकल गई। सेम अब हमारी n की वैल्यू क्या निकल गई है, यहाँ पे 2 निकल गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम पुट करना पड़ेगा, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन में हम पुट करें, आप बताओ किसमें पुट करना है, 2 में कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, m माइनस 6, n की वैल्यू अभी हमने निकाला 2, माइनस में इधर जाएगा प्लस में, 6 टू 12 होता है, तो m इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 12, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5। तो हमारी m की वैल्यू निकल गई 5 और n की वैल्यू हमने निकाला था 2, तो देयरफॉर m कॉमा n क्या आया हमारा वैल्यू 5 कॉमा 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझा होगा। इसमें भी हमने कुछ भी नया नहीं किया है, कुछ भी न्यू नहीं किया है, एज इट इज जैसे हमने पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीके से हमने ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप याद रखिएगा। उसके बाद अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। कैसा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हमें नंबर दिया है, अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से सॉल्व नहीं किया है। तो हम सेम 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4, ये हमारा क्या है इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ डिवाइड में 3 है, यहाँ डिवाइड में 4 है, तो हमें क्या करना है इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए, ताकि नॉर्मल में हम सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं पर हमको सॉल्व करने के लिए एकदम इजी हो जाए, हम इसलिए क्या करेंगे डिनोमिनेटर से यहाँ 3 हटाएंगे और यहाँ 4 हटाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में 3 और 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 और 4 से। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन नंबर 4, 1 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसल, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3y इज इक्वल टू 3 कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10। ये हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, नॉर्मल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। सेम यहाँ पे 4 टू जा, ये हो जाएगा हमारा 8x, 4 कैंसल, तो यहाँ बचेगा y, और 11 में से 4 गया तो हमारा क्या बचेगा सिर्फ 11। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ये नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम अब देखते हैं वेरिएबल सेम है क्या, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे सेम नहीं है, तो हमें वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको सेम करने के लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 3 से, मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 3 24x, 3 इंटू वाई 3y, और 11 3 33। ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3y सेम हो गया, दोनों में सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 5 में से हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो क्या है हमारी इक्वेशन 5, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सेम
माइनस करेंगे तो माइनस करते टाइम ये क्या होगा, प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये भी सारे नंबर्स की साइन चेंज हो जाएगी। 24x में से 1x गया, 23x ये हमारा हो जाएगा कैंसल, 33 में से ये गया तो हमारा बचेगा 23, मल्टीप्लाई में है यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 23 डिवाइड बाई 23, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, 23 1 21। अब हमारा x की वैल्यू निकल गई है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इक्वेशन है, 5 में से हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो x की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये प्लस में है यहाँ जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 10 में से 1 जाएगा बचेगा 9, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 निकल गई है, तो हम हो गया हमारा सोल्यूशन x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू आई थी हमारी 1 और y की वैल्यू हो गई 3, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक बार मैं ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। अगर डिनोमिनेटर में ऐसे किसी भी इक्वेशन में ऐसा नंबर आता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। क्यों ऐसा कर लेंगे, ताकि हमारा जो सॉल्व करने के लिए स्टेप्स हैं वो इजी हो जाए, मेथड इजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, और वो भी डिवाइड में था इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे 4 था इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। इसकी जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो हमें उस नंबर के अकॉर्डिंग हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 3 कैंसिल हो गया, बचा x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू किए यहाँ पे तो 3 3 कैंसिल बचा 10, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 4 से मल्टीप्लाई किया कैंसिल, y बचा, और 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा हमारा 11, ये इक्वेशन नंबर 4। फिर हमने क्या किए, इस इक्वेशन को सेम करने के लिए y वाली टर्म 3 था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 8 3 जा 24x, 3 इंटू 3y, 3 इंटू वाई 3y, 11 3 जा 33। फिर एज इट इज जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था वैसे ही हमको सॉल्व करना है। तो पहले x की वैल्यू निकली और फिर y की वैल्यू हमने निकाले। आई होप आपको ये समझा होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके का क्वेश्चन भी हम सॉल्व एग्जाम्पल में ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसा है ये क्वेश्चन, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499 एंड सेकेंड इक्वेशन दी है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। अब ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। उस दिन मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में बताया था कि लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो इसमें हमें देखना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 99 यहाँ x में है, यहाँ y में है, 101 यहाँ y में है, यहाँ x में। जब हमें इस तरीके से इंटरचेंज वैल्यू दी रहेगी तब हमें क्या करना है, कंपलसरी एक बार क्वेश्चन में इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सेम मेथड 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499 इक्वेशन नंबर 1, 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कंपलसरी हमें साइन भी नहीं चेक करना है, उसे सेम भी नहीं बनाना है, डायरेक्टली हमें इसको क्या करना है, कंपलसरी एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहां करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 99x डायरेक्टली कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, 200 200 1000 सारे जो है ये 200 से डिवाइड होता है, तो हम कर देंगे डिवाइड बाय 200 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये बचेगा हमारा x प्लस y, 200 से इसको डिवाइड करोगे आप तो आएगा हमारा 5, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एक बार हमने ऐड किया,
एज इट इज हमें क्या करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 2 में से हम क्या कर रहे हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। हमें करना है सब्ट्रैक्शन। सेम इसमें भी वही सेम, साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये प्लस में है माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस। ठीक है, 101x में से 99 जाएगा तो बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 2। 2 2 2 सबको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 से, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई है, 2 न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई है, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन को अब हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, वेरिएबल ऑलरेडी सेम है तो दोनों वेरिएबल सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है आपको कि आप ऐड करके निकालिए। तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम इस इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x प्लस x 2x, y कैंसल, आ गया 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 3। अब सेम x की वैल्यू हमारी निकल गई तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करना है, 3 में कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, प्लस में है यहाँ जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 2, तो y की वैल्यू हमारी निकल गई 2। देयरफॉर x कॉमा वाई मीन्स 3 कॉमा 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इस तरीके से हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या अलग था, हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमें जब भी इंटरचेंज फॉर्म में वैल्यू दी रहेगी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी एक बार ऐड करना पड़ेगा, कंपलसरी एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को हमें क्या करना है, फिर सॉल्व करना है, तब जाके हमारी दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और एज इट इज हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है, आपको होमवर्क है। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए, क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8, या फिर पूरे एक्सरसाइज में से किसी को भी डाउट है, तो इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि कोई भी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, या जो मैंने होमवर्क दिया है उसमें भी अगर आपको नहीं समझा है, नहीं आता है वो क्वेश्चन, तो वो भी आप पूछ सकते हो। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझी होगी, और आगे की एक्सरसाइज के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सकता है मेरी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।